हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार डीएलएड के जितने भी छात्र हैं आपके लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप अगर मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो आपका साइंस का, जीके का, हिंदी का, फ्रेंड्स रीजनिंग का सारा तैयारी फ्रेंड्स इसी चैनल में आपको बहुत ही बेहतर ढंग से करवाया जाएगा। अनुभवी शिक्षक द्वारा फ्रेंड्स आपको सारा तैयारी करवाया जाएगा और इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, आपके डीएलएड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये जो दो शब्द हैं किस संशोधन में जोड़ा गया। सही जवाब क्या होगा? 41वां, 42वां, 43वां या फिर 44वां। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? याद रखिएगा 42वां संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन होता है? प्राधिकार स्रोत कौन होता है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन होता है? राष्ट्रपति, भारत के लोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर सरकार। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत के लोग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? सही जवाब बताइए, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने ये रहा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। मैं बता दूं फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड वाले छात्रों के लिए अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से फ्रेंड्स एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही वो चैनल है फ्रेंड्स जो आपके डीएलएड एग्जाम को पास करवाएगा। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है? बताइए, किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है फ्रेंड्स, एन्नोर, कांडला, तुतिकोरिन या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया है? तो कांडला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? बताइए, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए ठीक है, कौन सी नदी प्रयोग में लाई जाती है? गंगा, कावेरी, माही या फिर लोनी नदी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया जाएगा, इनमें से कौन जो है ओडिशा के तट पर स्थित है? ओडिशा तट पर स्थित है कौन बंदरगाह? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको पढ़िए। तो बताइए, ओडिशा तट पर कौन है फ्रेंड्स? पारादीप बंदरगाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति जो होता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय वित्त मंत्री को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, इनमें से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, इनमें से कौन? ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या फिर प्रार्थना समाज? सही जवाब है फ्रेंड्स, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, 1902, 1903, 1904 या फिर 1905। बताइए किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया फ्रेंड्स? 1908, 1909, 1907, 1911। सही जवाब हो जाएगा 1908 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष से रद्द किया? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष से रद्द किया था? 1911, 1904, 1906, 1907। सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर है 1911 में। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? बताइए, बीसी पॉल, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई या फिर CR दास? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है इनमें से कौन? सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान सूक्त, दान सूत्र? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको HW के रूप में दिया गया है। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आप इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।